धर्म प्रचार भागवत सेवा समिति में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के बारे में। सरस्वती पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, सरस्वती पूजा में हमें क्या क्या करने चाहिए और सरस्वती पूजा में किन उपायों को करने से हमारे पास विद्या, बुद्धि और धन आ सके। सबसे पहले तो हम आपको एक बात विशेष कर बताना चाह रहे हैं कि जो सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, जो वो 14 फरवरी 2024 को है। उस दिन बसंत पंचमी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन आप सभी लोग जैसे प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, ऐसे ही सरस्वती की पूजा प्रतिदिन की तरह और जो भगवानों की पूजा करते हैं 14 तारीख को, ऐसे ही सरस्वती की भी आप पूजा करें। सबसे पहले माँ सरस्वती की फोटो लेकर अपने पूजा के स्थान पर जो पूरब और उत्तर का जो कोना है उसको कहते हैं ईशान कोण। उस ईशान कोण पर जो है सरस्वती की मूर्ति को रखें, फोटो को रखें। अपने बालकों को भी वहाँ बैठा दें, उस स्थान पर बालकों को बैठाएं और माँ की पूजा करें। सबसे पहले माँ का ध्यान करें, सरस्वती का ध्यान करने के बाद फिर पीले चंदन से तिलक करें माँ सरस्वती की और चुन्नी उड़ाएं, पीली चुन्नी लें, पीली चुन्नी उड़ाएं और उसके सामने जो फोटो है उसके सामने कॉपी, किताब, पेन लेके रखें बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे घर पर हैं। सरस्वती की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए, खासकर जो विद्यार्थी लोग हैं और जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनको विशेषकर सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो सरस्वती है वो वाणी की देवी है, वो विद्या की देवी है। विद्या तो हमें प्राप्त होती है, विद्या तो प्राप्त हमें जो भगवान ने लिखा है वो होगी। पर यह है कि कुछ लोग कहते हैं हमें वशीकरण का मंत्र बता दो। आदमी वशीकरण कैसे होगा? पर हम कहते हैं कि आप सरस्वती की पूजा करें, व्यक्ति अपने आप वशीकरण हो जाए, अपने आप वश में हो जाएगा। ये वाणी ऐसी है, आपकी वाणी ही आपको वश में कर सकती है। आप किसी से प्यार से बोलो तो व्यक्ति अपने आप ही आपकी ओर खींचा आएगा। अगर आप गुस्से में गाली से बोलोगे तो व्यक्ति दूर होते जाएगा। तो इसलिए सरस्वती वाणी की देवी है। वाणी पवित्र कब होगी? जब आप सरस्वती की पूजा करें। इस दिन सरस्वती की पूजा आपको ऐसे करनी है। और दूसरी चीज़, हम विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए और टीचरों के लिए 2-3 उपाय बता रहे हैं। उस उपाय को अवश्य करें। सबसे पहला उपाय, माँ सरस्वती को जो पीली वस्तु है वो बहुत प्रिय है। सरसों जानते होंगे, जो सरसों का पौधा होता है, सरसों के पौधे में पीला पुष्प लगता है। उस पीले पुष्प को तोड़कर लाएं, सरसों के पेड़ से तोड़कर लाएं। आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर हो या बच्चा आपकी IPS की तैयारी कर रहा हो, IAS की तैयारी कर रहा हो या MBA की तैयारी कर रहा हो या कोई भी किसी भी विभाग की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एजुकेशन लाइन में तैयारी कर रहा हो, तो उसको वो पीला पुष्प जो है भगवान शिव के पिंडी पर चढ़ानी है।
पीले पुष्प को भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाने से उसके एजुकेशन में जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है एजुकेशन में, याद करता है, याद करते करते तो भूल जाता है, पेपरों में जो है लिख नहीं पाता है, तो उससे उस पीले पुष्प से जो उसने पीछे याद करा हुआ है वो जो भूल जाता है, वो याद करा हुआ उसके उस समय पीले पुष्प चढ़ाने से वो याद आ जाएगा, अपने आप ही बुद्धि काम करने लग जाएगी। ये पीला पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना है। इस पीले पुष्प को चढ़ाने से बुद्धि में तीव्रता आती है और बुद्धि, हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो है खुलने लग जाती है। बुद्धि भी हमारी इंद्रियों में आता है, तो इसलिए इंद्रियां हमारी शीतल होने लगती हैं, काम करने लगती हैं, हमें आगे बढ़ाने लगती हैं। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय, कनेर के फूल होते हैं, कनेर के जो पुष्प होता है वो भी पीला होता है। कनेर के पुष्प को भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा हुआ अगर आपने देख लिया हो, किसी ने चढ़ाया हो, आप भगवान के मंदिर पर गए हो, शिवपिंडी के पास गए हो, उस शिवपिंडी के पास कनेर का पुष्प अगर चढ़ा हुआ हो तो उस पुष्प को केवल अपने माथे से लगाना है 3 बार अपने माथे से लगाने के पास उस पुष्प को भगवान शिव के पिंडी पर ही रख देना है। उस पिंडी पर रखने से एजुकेशन सेक्टर में जो भी दिक्कत आ रही हो वो दिक्कत, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय, माँ सरस्वती का जो विशेषकर है वो एक दिया है, दिया, बड़ा दिया लें और सुबह ही जैसे ही नहा धोकर आप तैयार हों तो उसी समय उस दिए को जलाएं। जो सरस्वती का दिया है वो घी का दिया, घी से उस दिए को जलाएं और शाम होने तक उस दिए को जलाए रखें। शाम को अपने आप बुझाएं मत, अपने आप जितनी देर तक भी वो दिया जलता रहे उस दिए को जलाए रखें। उसको जलाने के बाद सुबह को सारा, उस दिन पूजा में एक विशेष बात और बताने जा रहा हूँ, याद रखना कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले सरस्वती की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे बाद फिर पितरों का समय आता है, फिर मुहूर्त 12 से 2 बजे बाद मुहूर्त नहीं रहता है और इस समय देवताओं का समय भी नहीं होता है। इसलिए 12 बजे से पहले पहले आप सरस्वती की पूजा करें। जो भी भाई एजुकेशन लाइन पर हों, जो इस डिपार्ट से जुड़े रहों, जो टीचर हैं, वो सारे लोग जो है इस पूजा को जो है 12 बजे से पहले करें। 3 उपाय ये आपको बता दिए। इन 3 उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी एजुकेशन से रिलेटिव जो दिक्कत है वो सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि बसंत पंचमी साल में एक ही बार आती है, दोबारा नहीं आएगी। तो इसीलिए इस पूजा को भूल मत जाना, इस समय को भूल मत जाना, ये उपाय करना भूल मत जाना, क्योंकि साल में एक ही बार आती है, दोबारा फिर नहीं आएगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और आगे वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को भी इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।